हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत श्रीवास्तव आइडियल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज हम लोग जो है मैथ्स विषय का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। इसको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, कोई भी संख्या हो उसके बारे में कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, है ना। तो विभाज्यता का नियम आज हम लोग समझेंगे। कैसे पता करें कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। देखते ही आप बता सकते हैं यह संख्या इस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही मन लगा करके सभी लोग पढ़ना, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग विषय है आपका मैथ्स, गणित विषय का एक टॉपिक हम आपके सामने आज लेके आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या आपके सामने दी होगी और पूछा जाएगा कि यह संख्या, ठीक, कोई और एक संख्या दी होगी, पूछेगा इससे विभाजित है कि नहीं। ये कैसे पता करते हैं? तो विभाज्यता का कुछ नियम है, कुछ इसके तरीके हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे आप विद इन सेकंड पता करोगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। और यहाँ से संबंधित एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे टीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, इवन कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर यहाँ से एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक, दूसरा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो हमारे इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिएगा। यदि समझना चाहते हैं तो पूरा अटेंड करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो पूरा अटेंड करिएगा। मैं आपको 100% ही भरोसा दिलाता हूँ ये टॉपिक आपके जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ संख्याओं की डिविजिबिलिटी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी, है ना। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। इसके बाद समझेंगे 8। हम आपको सभी संख्याओं की डिविजिबिलिटी सिखाएंगे, ठीक, लेकिन हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप समझते चलिएगा। आपको डिविजिबिलिटी सबकी दिखाई जाएगी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इवन और भी जो भी नंबर्स बड़े बड़े होते हैं उन सब की डिविजिबिलिटी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इनको हम लोग क्रम से समझते चलते हैं। सबसे पहले आप सीखेंगे 2, 4, 8 और एक तरफ लिखेंगे 5, 25 और 125। इन संख्याओं की डिविजिबिलिटी पहले आप सीख लीजिएगा। कैसे पता करेंगे कोई संख्या इनसे डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ से कैसे सवाल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख दी है 2, 5, 6, 4 और आपसे कहेगा कि बताओ यह पूरी संख्या क्या 4 से डिवाइड होगी, क्या इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग लगेगा। अब आपको यदि इसका शॉर्टकट नहीं पता है तो आप बेसिक अपनाएंगे, इसमें 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे और आपका समय बहुत ही नष्ट हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, देखते ही कैसे बताएंगे कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी कि नहीं, या किसी भी संख्या से पूछी जा सकती है कि इस संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो कैसे पता करते हैं आप लोग सीखिएगा अच्छे से। देखिए बेटा, इसका पहले 2 की डिविजिबिलिटी का रूल से समझ लीजिएगा, इसका नियम क्या है। ठीक है, इसका नियम ये होगा, यदि यूनिट प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस मतलब इकाई काम, यदि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई भी संख्या यूनिट प्लेस पे आपको जो भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है उसमें केवल आपको ये चेक करना है, यदि यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी संख्या आपके सामने आ रही है तो तुरंत विद इन सेकंड बता दीजिए कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक,
दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको याद रखना है, यदि यूनिट प्लेस पर एक जीरो आपको दिखाई दे, कितने जीरो दिखाई दे? एक जीरो, तो तुरंत विदिन सेकंड बता देना यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इसका एग्जांपल भी यहीं पे देख लीजिएगा कैसे इसको पता करेंगे। सपोज एक संख्या लिखी है 4962, ठीक, आपसे पूछा जाए कि यह संख्या का 2 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, इसमें केवल और केवल यूनिट प्लेस को आपको देखना है। यदि इस यूनिट यानी इकाई के अंत पे इनमें से कोई भी संख्या दिखाई दे तो यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो आपने देखा इसमें यूनिट प्लेस पे कितना दिख रहा हमको? 2, अर्थात यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बस आपको यही चेक करना है, केवल और केवल इकाई के अंत पे इनमें से कोई भी संख्या दिखाई दे जाए। जैसे मैंने लिखा 34963, आपसे पूछा जाए क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल होगी, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस की संख्या को देखेंगे, इकाई के अंत पे क्या लिखा है? 4 लिखा, अर्थात यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 कर दिया। ठीक, तो आपको देखना है क्या यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, तो केवल आपने यूनिट प्लेस पे देखा 6 है, यहाँ नियम में लिखा है यदि इकाई के अंत पे इनमें से कोई संख्या दिखाई दे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में यदि मैंने यहाँ पे कर दिया 8, ठीक, आपसे पूछा जाए यहाँ पूरी संख्या 2 से विभाजित है क्या, तो आपने देखा कि लास्ट में इकाई के अंत पे 8 है, अर्थात यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसी प्रकार से मैंने जीरो के लिए बताया कि यदि लास्ट में इकाई के स्थान पर आपको एक जीरो दिखाई दे, या लास्ट में केवल एक जीरो चेक करना है, जैसे लिखा है 9624, ठीक, 0, इतनी बड़ी मैंने संख्या लिखी और आपसे पूछा जाए यह संख्या क्या 2 से विभाजित होगी, तो केवल और केवल आपको लास्ट में देखना है एक जीरो दिखाई दे रहा है। यदि लास्ट में एक जीरो है तो निश्चित रूप से यह संख्या 2 से विभाजित होगी। बस 2 की डिविजिबिलिटी ये थी कि आपको केवल और केवल यूनिट प्लेस चेक करना है, यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी संख्या है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग लगता है निश्चित रूप से। ठीक है, इसके बाद सीखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम देख लो बेटा, इसमें आपको करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में आपको केवल और केवल 4 से डिवाइड करके देखना है। जो भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो उसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का यदि भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अथवा आपको लास्ट में चेक करना है, लास्ट में 2 जीरो यदि दिखाई दे रहे हैं तो भी उस पूरी संख्या में 4 का भाग लगता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लिया, आपसे पूछा जाए ये संख्या लिखी है 96,240, क्या इस पूरी संख्या में 4 का भाग लगेगा, तो आपको करना क्या है, पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं लगाना, केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देखेंगे। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लग रहा है, देखा आपने कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लग गया, अर्थात यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे देखेंगे। ठीक, दूसरा देखिएगा, जैसे लिखा है 34960, मैंने इतनी बड़ी एक संख्या लिखी और आपसे पूछें क्या यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो आपको केवल और केवल चेक करना है लास्ट के 2 अंक में यदि 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, कहने मतलब यदि लास्ट में 2 जीरो हैं तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग लगता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने इसका नियम भी बता दिया, एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिया। इसके बाद देखेंगे 8 की विभाजिता। इसका नियम देखिए क्या है, इसका नियम बेटा ये है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट में आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। जो भी संख्या लिखी हो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या, उसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगा के देखेंगे। यदि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। अथवा लास्ट में यदि आपको 3 जीरो दिखाई दें, यदि लास्ट में 3 जीरो हैं तो भी पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका 8 की डिविजिबिलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे इसको पता करेंगे। देखो जैसे लिखा है कोई संख्या, मान लो 349
248 इतनी बड़ी एक संख्या मैंने लिख दी और आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो आपको करना क्या है, इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं लगाना, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगा के देखना है। तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगा के देख लो, 8 एकम 8, 8 या 24, 8 एकम 8, यानी लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लग गया, अर्थात ये जो संख्या मैंने लिखी थी यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ओके, ठीक। अथवा मैंने 0 का नियम बताया, देखो जैसे लिखा है 2 4 9 8 7 000, इतनी बड़ी मैंने एक संख्या लिखी और आपसे पूछें क्या यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो इसमें आपको देखना ये है कि लास्ट में आपने देखे 3 जीरो हमको दिखाई दे रहे हैं। यदि लास्ट में 3 जीरो हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है, अर्थात यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है फिर से एक बार वीडियो को पुनः देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले आप इनके सबके नियम सीख लीजिए, सबकी डिविजिबिलिटी का कुछ ना कुछ नियम है। तो अभी आपने सीखा 2 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे 5 की विभाज्यता का नियम, 25 की विभाज्यता का नियम और 125 की विभाज्यता का नियम। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कुछ ना कुछ इनमें सिमिलरिटी है, इस वजह से यहाँ पे 5, 25 और 125 की विभाज्यता का भी नियम यहीं पे सीख लो। इसमें देखिए बेटा क्या करना है, यदि इकाई के स्थान पर, यदि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। ये यूनिट प्लेस के लिए है बेटा, यूनिट प्लेस। यदि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। या लास्ट में आपको देखना है 1 0 दिखाई दे, यदि पूरी संख्या में लास्ट में 1 0 लगा हुआ है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहीं पे एग्जाम्पल देखो बेटा, 5 की विभाज्यता का एग्जाम्पल दिखा रहा है हम आपको ना। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 4 9 8 7 और यहाँ लिखा मैंने 5, इतनी बड़ी एक संख्या लिखी और आपसे पूछे क्या यह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इकाई के अंक को देखना है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा है। ठीक, अर्थात यह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, एक जैसे लिखा है 3 4 9 7 और 0, इतनी बड़ी संख्या लिखी मैंने और पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो आपने देखा कि इसमें लास्ट में हमें 1 0 दिखाई दे रहा है। यदि लास्ट में 1 0 है तो निश्चित रूप से वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये 5 की विभाज्यता का नियम है, प्लस एग्जाम्पल बता दिया। अब आप सीखेंगे 25 की विभाज्यता का नियम। देखिएगा 25 की विभाज्यता का नियम क्या है बेटा, इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट में 25 से डिवाइड करना है। अंतिम 2 संख्याओं में 25 का यदि भाग लगता है तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अथवा आपको लास्ट में 2 0 दिखाई दें तो भी वह संख्या पूरी 25 से विभाजित होती है निश्चित रूप से। इसका एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, कैसे आपको पता करना है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 4 9 8 7 5, इतनी बड़ी एक संख्या लिखी मैंने और पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी, तो आपको करना क्या है, इस पूरी संख्या में नहीं, इस पूरी संख्या के अंतिम 2 अंकों में इसमें केवल 25 का भाग लगा के देखेंगे। यदि लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो देखिएगा 25 एकदम 25, 25 दिया 75, यानी लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित हो गए, अर्थात यह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अथवा आपको देखना है लास्ट में 2 0 दिखाई दे। सपोज एक संख्या मैंने लिखी 9 7 3 4 0,
इतनी बड़ी एक संख्या लिखी और आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 25 से विभाजित है, तो आपने देखा कि इसमें लास्ट में 2 जीरो हैं, अर्थात यह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो ये था बेटा 25 की विभाज्यता का नियम। ठीक, अब आप सीखेंगे 125 की विभाज्यता का नियम। ये नियम आपके सब लिखे हैं, इनको कॉपी पे अपने नोट करते रहिएगा। परीक्षा के दौरान बस केवल और केवल एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अब सीखेंगे 125 की विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट यदि लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग लग जाए, देखो इसकी सिमिलरिटी लगभग सेम है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को सामने लिखा। 4 की विभाज्यता में आपने क्या किया था, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाया। ऐसे ही 25 की विभाज्यता में लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग लगाएंगे। तो इनकी सिमिलरिटी लगभग है, इसलिए इनको साथ में समझाया जा रहा। अब 125 की विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 3 डिजिट में 125 से डिवाइड करेंगे, यदि संख्या विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, अथवा लास्ट में आपको 3 जीरो दिखाई दें तो भी पूरी संख्या 125 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल सेम जैसे भी मैंने 25 के लिए दिखाए थे, सेम वैसे ही आप कोई भी संख्या लिख के उसमें लास्ट के 3 अंकों में 125 का भाग लगा के देख लेना। जैसे एक एग्जाम्पल फिलहाल देख लो, मैं बता दे रहा हूं। जैसे लिखा है 4 9 7 3 7 5। सपोज इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी आपके सामने और पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी, तो आपको लास्ट के 3 अंकों में 125 से भाग लगा के देखना है। ठीक है, 125 का भाग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसमें 100 लेते हैं, 100 3 जा 300 और ये 25 लिखा, 25 3 जा 75, यानी 125 3 जा 375 होता है। यानी लास्ट की 3 संख्या 125 से विभाजित हो गई, इसलिए यह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। यह लास्ट में 3 जीरो दिखाई दें तब भी यह संख्या पूरी 125 से विभाजित होती है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपने सीख लिया बेटा 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता 8, इसके इधर में 5 की विभाज्यता, 25 की विभाज्यता और 125। ठीक, तो इस चीज को आप अच्छे से कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आए तो पुनः वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं पुनः उस चीज को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, बट आपको समझाते रहेंगे, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर मेरी कोई कमी आपको नजर आती है तो उस कमी को भी जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सीखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी, यानी 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता का नियम देखो, 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, वो कैसे है, उसके बारे में जानकारी करो। देखो आपको करना क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या दी गई हो तो दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी सभी डिजिट का आपस में प्लस कर लो, उसमें 3 का भाग लगा के देख लो। यदि 3 का भाग पूरी तरह से लग रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग निश्चित रूप से लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे लिखा है आपके सामने एक संख्या, सपोज 4 3 7 2 9 8, इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी और आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ लीजिए बेटा ना। देखो 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, फिर 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 में फिर आप जो है 9 जोड़ लीजिएगा, 16 9 कितना हो गया 25, 16 9 25, 25 में आप 8 जोड़ लीजिएगा, 25 और 8 कितना हो गया 33। तो इन सबका जो योगफल है वो आपका 33 निकल के आ रहा। एक बार पुनः चेक कर लो, ये संख्याओं का योग गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपने जोड़ने में ही गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो पुनः एक बार चेक कर लो, 4 3 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 में आपने 9 जोड़ा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25,
25 में 8 जोड़ेंगे 33। अब 33 में आप 3 से भाग लगा के देख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 33 में 3 का भाग पूरी तरह से लग गया, अर्थात यह पूरी संख्या जो मैंने यहाँ पे लिखी थी यह 3 से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई तो इसका भी एक रामबाण है, इससे भी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये बेसिक नियम है जो लगभग सभी किताबों में या सभी टीचर्स बताते हैं, लेकिन एक इससे भी यूनिक मेथड है मेरे पास, उसको आप देख लीजिएगा, शायद वो आपको पसंद आए। कोई भी संख्या लिखी हो और आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो आपको करना क्या है, इसमें 3 से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं उनको आपस में कैंसिल कर लो। देखो 3 से ये संख्या, एक 3 जो लिखा दिखाई दे रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा लो। फिर आपने देखा कि 9 में भी 3 का भाग लग जाएगा, 3 3 जा 9, ये भी कट गया। ठीक, इसके बाद अब इसमें 3 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आपको नहीं दिख रही, तो दो संख्याओं को आपस में जोड़ करके 3 से विभाजित करके देखो। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 7 और 2 इनको आपस में जोड़ा, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 में 3 का भाग लग जाएगा, 3 त्रिका 9, अर्थात ये दोनों भी हटा दीजिए। इसके बाद 4 और 8 को आपस में जोड़ लो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 में 3 का भाग लगेगा कि नहीं, 12 में 3 का भाग लगा है, 3 चौको 12, अर्थात ये दोनों संख्याएं भी जोड़ने के बाद 3 से विभाजित हो गई। तो जब ये सभी संख्याएं आपस में कट हो जाएं तो पूरी संख्या में 3 का भाग लगता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक सवाल और देख लो 3 की विभाज्यता का नियम का एग्जाम्पल, और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा है 7 2 9 8 1 3 7 2, इतनी बड़ी संख्या लिखी, आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो इसमें 3 से विभाजित होने वाली संख्या हटा लो। पहले एक ये हट जाएगी, 3 त्रिका 9, एक ये हट गई, 8 और 1 मिलके 9 हुआ, ये हट जाएगा, 7 और 2 मिलके 9 हुआ, ये हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 और 2 मिलके 9 हो गया, ये घट गया। देखिए सभी संख्याएं कट गई, अर्थात यह पूरी संख्या 3 से आपके सामने ये संख्या लिखी, आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो इसमें करना क्या है, पहले तो 9 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं सिंगल डिजिट में है उनको हटा दो, 9 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको हटा लिया। इसके बाद आपस में दो संख्याएं जोड़ के देख लो, 7 और 2 मिलके कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इसके बाद में 7 और 2 मिलके ये 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास 5 और 3, 5 3 मिलके कितना हो जाएगा 8। अब 8 में 9 का भाग नहीं लगेगा, अर्थात यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 रिमेनिंग बच गया, अर्थात यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एक संख्या मैंने लिखी 7 2 9 9 7 4 2 5, यहीं पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, देखो 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इसके बाद 7 और 2 मिलके 9, ये कैंसिल हो गया। ठीक, इधर से आपने क्या किया है 4 और 5 मिलाया, 4 5 मिलके 9 हो जाएगा कैंसिल, 7 में आप 2 मिला देंगे, 7 2 9 कैंसिल, अर्थात सभी संख्याएं कैंसिल हो गई। तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग लग जाएगा, ये 9 से निश्चित रूप से पूरी संख्या कटेगी। तो जैसे 3 की विभाज्यता थी वैसे ही 9 की याद कर लो, आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 9 की विभाज्यता आपने पढ़ लिया।
चलो, हम लोगों ने कौन कौन सी संख्याओं की विभाज्यता का नियम अभी सीख लिया है। मैंने आपको 2 की विभाज्यता का नियम सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 4 का सिखा दिया, 5 का सिखा दिया ना, इन संख्याओं का हो चुका है। इसके बाद अभी 6 की विभाज्यता का नियम नहीं हुआ, 7 की विभाज्यता का नहीं हुआ, 8 की विभाज्यता का नियम हो चुका है ना, 8 की विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ा दिया, 9 की विभाज्यता का नियम भी हो चुका। अब यहाँ पे एक संख्या बच रही है अभी 6, इसकी विभाज्यता का नियम देख लो। 6 की विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे कोई संख्या लिखी है, कैसे पता करेंगे ये 6 से विभाजित होगी कि नहीं? तो 6 की विभाज्यता का नियम बेटा ये है, इस 6 को 2 भागों में तोड़ लेंगे और 2 भागों में ऐसे तोड़ो कि वो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 6 हो जाए, और दोनों संख्याओं की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो 6 आपका 2 3 में ब्रेक हो जाएगा, 2 3 में टूट जाएगा। तो कैसे चेक करोगे? दी गई संख्या में 2 की डिविजिबिलिटी का नियम लगा देना। अगर वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है, ठीक, तथा फिर 3 से भी चेक करोगे, 3 से भी अगर वह संख्या पूरी विभाजित हो रही है तो 6 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यदि 2 और 3 दोनों से यदि संख्या विभाजित हो रही है तब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल समझते हैं, कैसे पता करोगे? देखो बेटा, यहाँ लिखा है जैसे एक संख्या मैंने 6 4 3 2 5 और 2, इतनी बड़ी संख्या लिखी, हमें ये पता करना है यह संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आपने देखा कि हमें चेक करना है 2 की डिविजिबिलिटी का रूल से लगाना है। लास्ट में इकाई क्रमांक मैंने देखा कि यहाँ पे 2 लिखा, लास्ट में क्या लिखा? 2, अर्थात इस पूरी संख्या में 2 का भाग निश्चित रूप से लगेगा, ठीक। इसके बाद 3 का भी चेक करना पड़ेगा, 3 से अगर ये पूरी संख्या कट रही है तो 6 से कटेगी। इन दोनों में से 1 से कैंसिल हो रही है, 1 से नहीं हो रही, तो 6 से नहीं मानी जाएगी। इनमें दोनों से अगर पूरी संख्या विभाजित है तो 6 से विभाजित मानी जाएगी। तो फिलहाल हमने 2 का देखा, 2 से तो ये संख्या कट रही है। अब 3 से भी चेक करो, तो 3 की डिविजिबिलिटी का नियम अभी हम आपको सिखा चुके हैं। 3 की डिविजिबिलिटी नियम क्या था? 3 से देखो 6 हट जाएगा, 3 से 3 हट गया, ठीक। इसके बाद आपने क्या किया? इनको आपस में जोड़ लिया, 4 और 5 मिलके कितना हो गया? 9। अब 9 3 से हट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर बचा क्या हमारे पास? 2 2 2 2 मिलके कितना हुआ? 4। 4 में 3 का भाग लगेगा? नहीं लगेगा, अर्थात इस पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं लगेगा। यह पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से तो विभाजित हो रही थी लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और देख लो इसका, जैसे लिखा है, मान लो नहीं कहीं पे 9 4 5 3 1 2 7 2, इतनी बड़ी संख्या लिखी मैंने, और पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी? तो जल्दी से आप चेक करेंगे, इसमें 2 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाएंगे। क्या यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है? तो 2 की डिविजिबिलिटी का नियम है, लास्ट में इकाई का अंक आपको केवल चेक करना है। इकाई के अंक पे मैंने आपको बताया था 2 की डिविजिबिलिटी में 0 2 4 6 8, इनमें से यदि कोई भी संख्या यूनिट प्लेस पे है इस जगह पे तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है, अर्थात यह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 से देखो इसको, 3 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या बताए? 3 से विभाजित होने वाली संख्या हटा लो पहले, 3 से 9 हट जाएगा, 3 से 3 हट गया, 4 और 5 मिलके 9, 3 से हट जाएगा, 1 और 2 मिलके 3 हुआ, 3 से कैंसिल, 7 और 2 मिलके 9, 3 से कैंसिल, अर्थात देखो बेटा इसमें 3 का भी भाग लग गया, 3 का भी भाग लग गया, अर्थात अब इसमें पूरी संख्या में 6 का भी भाग लगेगा, मीन्स यह पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से 6 की डिविजिबिलिटी का नियम मैंने आपको बता दिया, शायद समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद ये जो संख्या 7 बची है, यह 7 के साथ में और कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी डिविजिबिलिटी का नियम हम आपको एक साथ बताएंगे, ठीक है। तो आज आपने सीख लिया है 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का भी बचा है, वो अगली क्लास में हम अभाज्य संख्याओं के साथ में इसका भी बताएंगे। 8 का आपने सीख लिया, 9 का सीख लिया, और 10 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 10 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि लास्ट में 0 दिखाई दे, लास्ट में क्या दिखाई दे?
यदि दी गई संख्या में लास्ट में शून्य दिखाई दे आपको तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 की विभाज्यता तो बहुत ही आसान है, केवल और केवल आपको चेक करना है 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में शून्य देखना है। जैसे एक संख्या लिखी है 4 9 2 3 2 5 0, इतनी बड़ी संख्या लिखी, आपसे पूछा जाए क्या यह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, तो आपने देखा कि लास्ट में इसमें एक 0 है, अर्थात इसमें पूरे में 10 का भाग लग जाएगा, ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो आज हम लोग इतनी संख्याओं के बारे में ही सीखते हैं, बाकी अगली क्लास में हम और भी जो भी संख्या बची हैं उनकी डिविजिबिलिटी का भी नियम आपको सिखा देंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका ही आपको अच्छा लगा, ठीक, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं पूरी मैथ्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा, पूरा मैथ्स ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से पूरा सिखा दूंगा आपको, बशर्ते आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।